अब चलो आज वाली क्लास में अब एक्चुअली करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूवी रूल। सिंपली अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हो तो हमें डिफरेंशिएशन तो उनका पता था कि कैसे डील करते हैं, बिल्कुल सिंपल था, यू वी डैश प्लस यू डैश वी, वो हम जानते थे। तो आज वाली क्लास में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूवी रूल करते हैं। तो उसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसको अप्लाई कैसे करते हैं पहले बस केवल वो समझो, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस में उसको अटैक कैसे करना है उसमें हम अपना एक लॉजिक बनाएंगे और फिर वैसे करा करेंगे। और बहुत सिंपल है, पर जैसे बताऊं वैसे समझना, ये नोटिस करो जस्ट। चलो अब जब पहली बार हम ये रूल देखते हैं तो हमारा देख के माइंड बहुत ज़्यादा हमें डेविएट करवाता है, पर कुछ नहीं है। पर पहले सुनते हैं कि है क्या एक्चुअली। रूल क्या है कि कभी अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हो यू वी, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे, तो कभी अगर दो फंक्शंस का अगर कभी हमने ऐसे अगर इंटीग्रेशन करना है, मल्टीप्लाई होते हो, तो क्या करते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो जब एक बच्चा ये पहली बार ये रूल देखता है तो आई कंप्लीटली एग्री कि हम लोग के माइंड में इस रूल को देख के इनफैक्ट इरिटेशन आती है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो है नहीं, इसमें कैसे इसको सुनना है वो काम की बात है। जो बिल्कुल जो बुकिश रूल है दैट इज दिस अंडरस्टैंडिंग। हमारे काम की बात क्या है कि अगर दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करना है कि अब इसका नाम रख लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जैसे हम लोग बिल्कुल सिंपल लॉजिक, ये फर्स्ट फंक्शन u और v जो है वो सेकंड फंक्शन। तो अब नोटिस करो कि हमने क्या करना है कि u को लिखना है और v को इंटीग्रेट करना है। v को इंटीग्रेट करना है, u को बस एज इट इज लिख देना है, v को इंटीग्रेट करना है। फिर क्या करना है माइनस, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, u को इंटीग्रेट नहीं करना, u को डिफरेंशिएट करना है। v को फिर से इंटीग्रेट करना है जैसे हमने यहां पे करा था। और जो इन दोनों का आंसर बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर बनेगा, u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर बनेगा उस पूरे आंसर को हमने इंटीग्रेट करना है। ये है रूल। क्या करना है, u को रखा, v को इंटीग्रेट करा, माइनस u को डिफरेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा, जो बना उसको इंटीग्रेट करा। ये है रूल। अब देखो इसी को फिर से नोटिस करो तो अब अचानक हमें लगने लगेगा कि इतनी स्पेशल बात नहीं है, पर इसमें जो हमारे पकड़ने का जो ढंग होगा वो काम का है। तो रूल इज एक्चुअली नथिंग, हाउ टू यूज दिस रूल, दैट इज द मेन गेम। और हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा बहुत सॉलिडली अटैक करेंगे, पर जो जो बातें बोली जाएंगी उनको ध्यान में रखना। अब इसको फिर से देखो, u को लिखा, v को इंटीग्रेट करा, माइनस u को डिफरेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा, जो टर्म बनी उस पूरी को इंटीग्रेट करा। देखो इसीलिए बाहर dx लिखा हुआ है। ये है एक्चुअली रूल। तो अब ये तो है बिल्कुल बेसिक रूल, जैसे कि बुक्स में लिखा होता है, जैसे कि बिल्कुल ऑर्डिनरली हमारे सामने होता है। अब इसमें हमारे देखने वाला और हमारे ऑब्जर्वेशन की, जो हमारे ऑब्जर्वेशन का टास्क है दैट इज डिफरेंट। वो ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से हर पॉइंट को समझना। पहली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है दैट इज दिस, कि अगर नोटिस करो तो हर बार u और v, u का नाम आज से बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लो कि ये फर्स्ट फंक्शन है और जो v है वो सेकंड फंक्शन है। तो अगर इसमें क्लियरली नोटिस करो तो जो u है वो कभी भी अलग से इंटीग्रेट नहीं हो रहा। हर बार अलग से कौन इंटीग्रेट हो रहा है, v। यहां पे किसका इंटीग्रेशन करना है, u का डेरिवेटिव और v के इंटीग्रेशन के कॉम्बिनेशन का। तो हर बार u, इसमें नोटिस करो पूरे फॉर्मूले में, जैसे जब हम डिफरेंशिएशन का u v फॉर्मूला करते हैं तो उन दोनों की बराबर बारी आती है। u को रखा, v को डिफरेंशिएट करा, v को रखा, u को डिफरेंशिएट करा। इसमें ऐसा नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा बायस्ड फॉर्मूला है, मतलब ये एक के साथ अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है, दूसरे के साथ अलग तरीके से। तो हमने नोटिस करा कि इन दोनों में हर बार जो इंटीग्रेट हो रहा है वो अकेला जो इंटीग्रेट हो रहा है दैट इज v। u बस ऐसे ही लिखा या u के साथ कुछ करा तो उसको डिफरेंशिएट करा। ये है सारी गेम की जड़, जिसका लोगों को पता नहीं चलता। तो अब हमारे काम की बात क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इंटीग्रेशन में यूवी रूल लगाएंगे तो हम फर्स्ट फंक्शन मतलब u उसको लेंगे जिसको इंटीग्रेट करना टफ हो, या ऐसे बोल दो कि सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें इजीली आता हो। ये अभी सबसे बेसिक लाइन है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी केवल ये डिसाइड कर रहे हैं कि u और v में से फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। तो हमें क्लैरिटी है कि u उसको लेंगे जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, या ऐसे बोल दो कि v उसको लेंगे जिसको इंटीग्रेट करना इजी हो।
सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे? जिसको इंटीग्रेट करना ईजी हो। ये है बेसिक लॉजिक। अब इसी बेसिक लॉजिक के ऊपर बेस्ड पहला काम, चलो अब क्या करो कि ये फॉर्मूला कॉपी करो, अपने माइंड में केवल इस फॉर्मूले को सेटल कराओ और इस बात को जो सुना बस केवल इसको भी डाइजेस्ट करो। अभी हम लोग बहुत बार इसको यूज करेंगे। तो अब इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड अब कुछ काम है, उसको नोटिस करेंगे, पर पहले ये कॉपी करो अपनी कॉपी में डायरेक्टली। अब फिर ये देखते हैं इसके बाद। अब देखो, इसी लॉजिक को बेस बना के अगर हमें कोई कहता है कि u इंटू वी डी एक्स करो, तो हमें क्लियरिटी है कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो हमने सेकेंड फंक्शन किसको लेना है? जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो। ये रूल है, बिल्कुल हमारे माइंड में ये रूल सेटल होना चाहिए। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये बेसिक सेंस है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकेंड फंक्शन किसको ले। तो इसी बात के ऊपर बेस्ड होके ना, जब आप लोग बुक्स में देखोगे तो एक रूल बना होता है आईलेट। तो जो आईलेट रूल है, बिल्कुल आईलेट देखो नाम ध्यान में रहता है, क्लास में लेट जाते होगे तो रूल बहुत ईजी है याद करना, आईलेट। तो दिस इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें आई डिनोट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल है लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक फंक्शंस, ए है अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन वगैरह कुछ भी, और ई है एक्सपोनेंशियल। ये है सबसे बेसिक थॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, a की पावर x व्हाटएवर। ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया जिसमें लॉग वाली टर्म भी है, लॉग x भी लिखा हुआ है और साथ में मान लो x भी लिखा हुआ है। कभी अगर मान लो ऐसे का क्वेश्चन आ जाए x इंटू लॉग एक्स, करेंगे कैसे, करेंगे क्या, वो अभी सब बातें सुनेंगे। x इंटू लॉग एक्स अगर आ जाए तो अब हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे अपने आप, मतलब वी नॉट स्ट्रगल कि किसका इंटीग्रेशन मुश्किल, किसका इंटीग्रेशन इजी। बेसिक तरीका हमें बताया गया है आईलेट। आईलेट में ये हमें क्या बताया गया? दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें लॉग ऊपर आ रहा है, अलजेब्रिक टर्म नीचे आ रही है, तो इसलिए लॉग को मैं लूंगा फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक टर्म को मैं लूंगा सेकेंड फंक्शन। क्यों? जो पहले है उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है, मान लो tan इनवर्स x है और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्लियर है tan इनवर्स x, अच्छा i हो गया, तो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, और जो x है वो बन जाएगा सेकंड फंक्शन। और एक्चुअली इस कहानी के पीछे जो जड़ है वो एग्जैक्टली वो लॉजिक है जो हमने अभी आज क्लास के शुरू में सुना, कि एक्चुअली इस आईलेट रूल के पीछे बनने के पीछे भी जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली वो है जो हमने सुना। तो हम लोग जो अभी जब सारे क्वेश्चंस अभी रेगुलर बुक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे अभी डिस्कस, तो हमें दिखेगा कि ये कहानी पूरी तरह चल रही है। पर जो बढ़िया क्वेश्चंस अल्टीमेटली फेस करेंगे वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि मेन स्टोरी इज दिस, कि हमने इसको u और v में ऐसे डिसाइड करना होता है कि v वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन ईजी है। ये बेसिक रूल है। तो चलो अपने माइंड में इस पिक्चर को बनाओ बिल्कुल कंफ्यूज हुए बिना। अब क्या करते हैं, अब चलो अगर x इंटू लॉग एक्स अगर लिख दिया तो इसको सॉल्व करते हैं कि हमें देखिए कि एक्चुअली काम, दिस इज नथिंग ट्रिकी, बस एक बार हमने सुनना होता है। तो अब क्या करो, पॉज करके पहले अपनी कॉपी में इसको नोट करो और इस बात को ध्यान में रखना। अब x इंटू लॉग एक्स अगर हमारे सामने आया तो ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है सेकेंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, u को लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार x dx माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वो बना 1/x, x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लेते हैं x²/2 dx। देखो इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में नहीं लिखना, अभी वो एक ही बार आएगा बस। तो x का इंटीग्रेशन क्या बना, x²/2। याद रखना ये बात, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत डालना, ये बनी टर्म। तो सो दिस वुड गिव अस स्ट्रेट फॉरवर्ड log x इंटू x²/2 माइनस, नाउ दिस इज हाफ बाहर, एक x कैंसिल होके x बचा, उसका फिर से इंटीग्रेशन क्या है x²/2, तो ये बन जाएगा x²/4 प्लस c। ये आंसर है।
ये बना इसका कंप्लीट जवाब। तो अब देखो, कल तक लास्ट क्लास तक हम लोग इस बात को बोल सकने के लिए अभी इनकेपेबल थे, हमने आज देखा। तो जो फॉर्मूला हमें पहली बार देखने में लगता है कि कुछ बहुत स्पेशल बात है, जब हम लोग उसको पहली बार देखते हैं, तो अभी हमने जब डिस्कस करा और इस बात को अप्लाई करा तो हमें समझ में आया कि इट इज़ नथिंग स्पेशल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। पहली टर्म को लिखो, दूसरी को इंटीग्रेट करो, माइनस पहली को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरी को फिर इंटीग्रेट करो और जो आंसर बने उसको इंटीग्रेट करो। ये है सबसे बेसिक रूल, पर इसमें अभी बहुत हिडन मैसेजेस हैं, उनको पकड़ेंगे। पर पहले क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस में इस बात पे अपनी एफिशिएंसी बनाते हैं कि हमें इतनी बात तो आए, फिर इसमें और हिडन मैसेजेस क्या हैं वो अभी आगे आएंगे साथ साथ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट को अप्लाई करवाता है और बहुत सिंपल है। अब ये कर दो सॉल्व। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी, x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बना फर्स्ट फंक्शन, x बना सीकेंड स्क्वायर एक्स बना सेकंड फंक्शन, x बना फर्स्ट फंक्शन। आई लेट से नोटिस करो तो एल्जेब्रिक टर्म पहले आई, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, इसलिए एल्जेब्रिक टर्म बनी फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनी सेकंड फंक्शन। पर वैसे भी अगर सोचो तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन आता है, वो कितना होता है tan x। x का भी वैसे हमें इंटीग्रेशन आता है, पर अगर नोटिस करोगे तो x के इंटीग्रेट करने से इसकी पावर बढ़ती है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हमारे फायदे का नहीं है। इस लाइन को ध्यान में रखना। अभी बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग करते तो भी यही होता, पर चलो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करा, क्या करा, x को लिखा और सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करा, माइनस x का डेरिवेटिव विच इज 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विच इज tan x। तो ये क्या बना, x इंटू टैन एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव 1 इंटू टैन एक्स, फिर से tan x dx। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली माइनस लॉग cos x या डायरेक्टली लॉग ऑफ सीकेंड x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग ऑफ cos x प्लस c, ये आंसर। और बहुत सिंपल था और राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, x इंटू टैन इनवर्स x। अब हमें क्लियरिटी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे ऊपर, तो इसलिए ये बना फर्स्ट फंक्शन और x बन गया आपकी बार सेकेंड फंक्शन। तो अब हमने क्या करना है, tan इनवर्स x को लिखा, x को इंटीग्रेट करा, वो आ गया x स्क्वायर बाई 2, माइनस अब x को इंटीग्रेट करा, इसका डेरिवेटिव निकाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन, हाफ को लिखा बाहर। अब ये रह गया क्वेश्चन, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो हमें आता है, क्या करो, 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, एक बन गया 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो एज इट इज x स्क्वायर बाई 2 इंटू टैन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स x प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो जो काम इन्वॉल्व था वो है बिल्कुल सिंपल, पर पहले केवल 2-4 क्वेश्चंस करके इसका फ्लो क्रिएट कर लेते हैं, फिर सुनेंगे इसमें और क्या क्या बात है नोटिस करने वाली। अब ये करो, अब ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब x इंटू साइन 3x, अब x एल्जेब्रिक, साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। तो हमने x को लिखा, साइन 3x को इंटीग्रेट करा, वो क्या बनेगा, माइनस कॉस 3x बाई 3। फिर क्या करा, सिंपली अब हमने x को करा डिफरेंशिएट, वो आ गया 1, इसको इंटीग्रेट करा, माइनस कॉस 3x बाई 3, माइनस 1/3 बाहर आ गया, वो बन गया 1/3। कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x बाई 3, तो वो साइन 3x बाई 9 आ गया। ये अपना आंसर है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, पर केवल बस राइट करते चलो। अच्छा, अब नेक्स्ट भी सिंपल है, 1 सेकंड का बस एक थॉट है जो कि उसमें सोचना है और वो ईजिली कर पाओगे। ये करो, अब देखो अकेला log x आया, तो अब log x अकेला तो हम करना जानते ही नहीं थे, हमें कभी अब से पहले log x का इंटीग्रेशन नहीं करवाया गया, तो क्या करें। तो अब क्या ये थॉट आता है कि log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, पर log x का डेरिवेटिव आता है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो अगर यहाँ पे छोटा सा अगर एक पॉइंट अगर सोचें कि हम इस log x को पढ़ लें 1 इंटू log x, अब जैसे इसको 1 इंटू log x लिखा तो ये यूवी रूल रेडी हो गया यहाँ पे, जिसमें log x को अगर मैं ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो ये एल्जेब्रिक टर्म एक तरह से ये हो गई सेकेंड फंक्शन। अब क्या करा, इसको लिख लिया log x इंटू 1, log x को फर्स्ट फंक्शन लिया और 1 को लिया सेकेंड फंक्शन। तो अब क्या करा, log x को लिखा, 1 को इंटीग्रेट करा, वो आ गया x, फिर log x को डिफ्रेंशिएट करा 1/x, 1 को इंटीग्रेट करा x, और जो बना उसको हमने इंटीग्रेट करना है, और बना क्या 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। तो ये क्या बना है, x log x माइनस x प्लस c। कहीं ना अपने माइंड में इसको आज के बाद याद रखना कि log x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली आता होता है, विच इज x log x माइनस x प्लस c। तो एक बार हमने, अब से पहले देखो हम इतना आगे आ गए इंटीग्रेशन में, और आज तक हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता था। तो आज के बाद फॉर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसको कहीं ध्यान में रखना, ये मुझे याद होता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो चलो है ये, तो हमें ये पता होता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो अटेम्प्ट, फिर इसमें कुछ, अब इसी से चलो वैसे नोटिस करना शुरू करो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अब ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रगल है। देखो अब जब बुक्स में क्वेश्चंस करोगे तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया जाएगा स्कूल में, या अगर मान लो कहीं भी हमने देखा किसी बुक में, अगर मान लो हमने डायरेक्टली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा, तो वहाँ पे एक बड़ी बहुत एक सिली तरीके से वो प्रोसेसेस डन है। क्योंकि अब देखो जब इसकी पूरी एक्सरसाइज करोगे उसमें कितने भी क्वेश्चंस हों, तो हमें हर क्वेश्चन में पता होता है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना है। पर जब सिमिलर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हमें पता ही नहीं होता कि इसमें होना क्या है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमारे पास एक नया टूल आ गया, वो टूल हमने अप्लाई करना है कि नहीं करना, उस बात को सोच पाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे सामने अब सोचो लॉग एक्स डायरेक्टली क्वेश्चन आया, तो अब इसमें ये सुनना कि हाउ डू आई अप्रोच इट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे करोगे तो हमारे क्वेश्चंस यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले ऐसे सोचा करो, और एग्जैक्टली मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो दूसरी टर्म बनी, दूसरी टर्म कौन सी बनती है, ये वाली, कि क्या ये हैंडल हो पाएगी। इसको अब नोटिस करना कि हाउ डू आई अप्रोच इट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले हमने सोचना होता है कि जो ये दूसरी टर्म बनेगी, क्या ये आगे हैंडल हो पाएगी। तो अगर हमें लगता है कि हाँ ये आगे हैंडल हो पाएगी, तो लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे इस केस में अगर मतलब विदाउट एक्चुअली डूइंग मुझे पता था कि जो दूसरी टर्म बनेगी उसमें क्या होगा, इसका बनेगा डेरिवेटिव, इसका बनेगा इंटीग्रेशन। तो मैंने पूरी टर्म नहीं बनाई, मैंने अपने मन में ये थॉट सोचा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो क्या ये मेरे से आगे हैंडल हो जाएगा, तो ये तो ईजी है, 1 ये हो जाएगा, इसलिए लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये डायरेक्टली जब हम लाइन से बुक में सारे क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, तो हमें ये पता नहीं चलता कि इसको लगाना था कि नहीं। तो ये सीखो। जब अब एट रैंडम, अभी तो क्लियर है, अभी आज वाली क्लास में तो हम कर ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस उसी के होंगे। इसमें ब्लॉक होगे, इसमें फंसोगे अब से 2 दिन बाद, जब 3 दिन बाद जब हम मिक्स क्लासेस अटेंड करेंगे, तब हमें क्वेश्चन में ये सोच बनी होनी चाहिए कि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं कि नहीं। तो उसको लगाते समय सोचते ऐसे हैं कि इस सेकंड टर्म के बारे में सोचते हैं कि क्या ये हैंडल होगी, तो उसको कहीं रफ पे करके देख लेते हैं अगर ब्लॉक हो तो। और कितने ही क्वेश्चंस आईआईटी में इन ऑल दोज प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव एग्जाम में कितनी बारी क्वेश्चंस आए हैं जिनके पीछे जो अंडरलाइंग लॉजिक है वो ये है। ये बात समझ में आ गई तो हमारे आईआईटी के सब्जेक्टिव वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, और हम करेंगे भी। पर इस सेंस को नोटिस करो, क्या सोचना होता है इस सेकंड टर्म के बारे में कि क्या ये आगे हो पाएगी हैंडल। जैसे इस केस में मैंने देखा, तो अब इस अप्रोच को पकड़ो और चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बात को फिर से रीइंफोर्स करते हैं। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न है और हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये कि मेरे मन में आया कि tan इनवर्स x डायरेक्टली मुझे नहीं आता, तो उसको सिंप्लीफाई करें। कैसे करें? tan इनवर्स x को इजी बनाने के लिए हमने इन्वर्स में करा हुआ है, x को डाल दिया मान लो tan t, tan इनवर्स x को t डाल दिया या फिर x को डाल दिया tan t, तो tan इनवर्स ऑफ tan t तो बन गया t। अब dx क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर t dt। तो मेरा ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बन गया। तो जैसे हमने इसको इसमें कन्वर्ट करा, अब हमें क्लैरिटी है, हमने जस्ट अभी यही क्वेश्चन करा कि ये बन गया फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया सेकंड फंक्शन। आगे इंटीग्रेशन हमने अभी अभी करा, सिंपली ये टर्म बनी t विच इज डायरेक्टली x, ये बन गया t इज व्हाट, t इज tan इनवर्स x, tan t इज x, तो x इंटू tan इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ सिंपली cos t की वैल्यू बना के डाल दी। तो एक तरीका तो ये बना। अब इसी क्वेश्चन में अब एक थॉट ये सोचो कि मान लो हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करने की बजाय, मान लो हमने इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं करा, हमने इसको डायरेक्टली करने की करी। तो डायरेक्टली करने के लिए क्या हमें ये क्लिक करता है कि देखो क्लियरली मेरे माइंड में ये थॉट आता कि मैं 1 को ले लूँ सेकेंड फंक्शन और tan इनवर्स x को ले लूँ फर्स्ट फंक्शन। तो अब इस लाइन को सुनना, अब इसको इंप्लीमेंट करने से पहले मैं ये चेक करता, मतलब एग्जैक्टली वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस कि जो सेकंड वाली टर्म, जो दूसरी वाली टर्म बनेगी वो क्या बनेगी। सेकंड टर्म में क्या होगा कि इसका आएगा इंटीग्रेशन, 1 का आएगा इंटीग्रेशन, इसका आएगा डेरिवेटिव,
तो हमने सोचना होता है कि जो सेकंड वाली टर्म बनने वाली है क्या वो हैंडल हो पाएगी। देखो फर्स्ट टर्म है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, सेकेंड टर्म बनेगी इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, तो हमने इसके बारे में सोचना है। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले मैं एग्जैक्टली ऐसे सोचता कि ये टर्म क्या मेरे से हैंडल हो जाएगी, तो ये दिख रहा हो जाएगी, सिंपली एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई करना वॉज लॉजिकल, कर सकते थे। तो अब अगर मान लो हमने अप्लाई करा तो ये क्या बन गया, सिंपली tan इनवर्स x एज इट इज इनटू 1 का इंटीग्रेशन विच इज व्हाट x माइनस सिंपली x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से बाहर डिवाइड करा, ये आ गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एग्जैक्टली इसको ब्रेक करने का बिल्कुल नीट रूट ऐसे बन जाता एंड इट वाज वेरी सिंपल। अब इसी प्रोसेस को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो था बिल्कुल सिंपल, पर इसमें अब एक स्टेप के बाद जाके हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली यहां पे एक बार पहली बार में ट्रबल नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अच्छा अब इस बात को नोटिस करो, बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले हमारे माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि जो सेकंड वाली टर्म बनेगी क्या वो हमसे हैंडल हो पाएगी। तो उसमें क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x, तो टर्म बनेगी x इंटू ई की पावर x। डायरेक्टली हमें नहीं आती, पर x इंटू ई की पावर x में क्या हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हमें फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा इन द सेकेंड टर्म। तो वो करना वॉज ईजी। हमने क्या करा, इसको लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको लिखा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, वो डायरेक्टली आ गया, माइनस इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x। यहां पे लाने के बाद अब हमें दिखा कि यहां पे फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये था इसमें फर्दर डिटेलिंग जो कि थी बिल्कुल सिंपल, पर हमने करनी थी एक बार डिस्कस। ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 पूरा बाहर। अब इसमें x इंटू ई की पावर एक्स में हमने फिर से अप्लाई कर दिया यूवी रूल, x को रखा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस अब x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो अकेला e की पावर x इंटीग्रेट होना था जो कि ये बना गया x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, 2 देखो ये वाला बाहर है, प्लस सी। तो ये बना अपना कंप्लीट फाइनल आंसर जो कि बहुत सिंपल है। बस अकेला काम डिफरेंट क्या हुआ कि अब हमें दिखा कि एक बार बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद एक बार और अप्लाई करना पड़ गया, विच इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी टास्क। इसी प्रोसेस को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करो, अब देखो एग्जैक्टली सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग। हमने एक्स स्क्वायर को लिया सिंपली फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को लिया सेकेंड फंक्शन। आई लेट के अकॉर्डिंग नोटिस करो कि एल्जेब्रिक टर्म पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में। फिर से हमने अप्लाई करा, एक्स स्क्वायर को लिखा, साइन एक्स को करा इंटीग्रेट, वो आ गया माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ये बना। ये बनाने के बाद हमें दिखना चाहिए था कि चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, जो x इंटू कॉस एक्स बचा, हमें क्लियरिटी थी कि उसमें फिर से यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें फिर से लो x को फर्स्ट फंक्शन और cos x को सेकंड फंक्शन, और यहां बना लो ब्रैकेट। अब x को लिखा और cos x को करा इंटीग्रेट, विच इज व्हाट साइन x, डायरेक्टली बना लेते हैं, 2 बाहर है, x इंटू साइन एक्स माइनस x का डेरिवेटिव विच इज 1, cos x का इंटीग्रेशन विच इज साइन एक्स, तो अकेला साइन एक्स यहां पे रह गया, उसका इंटीग्रेशन क्या बच जाता, माइनस कॉस एक्स। तो ये बनी अपनी कंप्लीट टर्म। अगर इसमें कहीं भी कोई भी गलती करी है तो इसको बिल्कुल स्टेप वाइज अपनी कॉपी में फिर से करो। ये आता नहीं है टॉपिक हमें उसके बिना। देखो बिना अपने आप क्वेश्चन कंप्लीट करे देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई फायदा नहीं। तो बिना अपने आप मैथ्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, अगर हम केवल सुन के सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वी आर एक्चुअली फूलिंग आवरसेल्व्स। हमें वो उस रूट पे नहीं जाना चाहिए। अपने आप कंप्लीट करो, बिना लिखे क्वेश्चन नहीं होने सॉल्व। तो जो उसके बाद सॉल्यूशंस देखते हो, इट इज जस्ट टू सपोर्ट यू कि अगर ब्लॉक हो गए तो आगे सॉल्यूशंस हमारे सामने अवेलेबल है, पर करने अपने आप है, इस प्रोसेस से नहीं बचना। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम पॉइंट का एग्जीक्यूशन था, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हमारे सामने आया तो क्या क्या थॉट आता। एक थॉट विच इज स्टिल अ वैलिड थॉट, एक थॉट मेरे माइंड में ये आता कि एक्स को डाल दो टैन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो गोल्डन रूल है वो ये है कि टर्म को सिंप्लीफाई करो। तो एक थॉट हमारे माइंड में ये आता कि एक्स को डाल दो टैन थीटा, उससे log ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बनता, उसको बाद में देख लेते और वो हो भी जाएगा एक्चुअली। एक थॉट क्लियरली आता कि यहाँ पे डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई करो।
तो यहाँ पे डायरेक्टली और याद रखना, मतलब ये वो टिप है कि अगर समझ में आ जाए तो हम इनडेफिनिट में बिल्कुल मास्टरी वाले जोन में जाना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करने की सोचूंगा तो मैं सोचूंगा सेकंड टर्म के बारे में। सेकंड टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म में 1 का आएगा इंटीग्रेशन विच इज x, इसका आएगा डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखो मैंने इसको कहीं फेयर आउट नहीं करा, रफ में जस्ट ट्राई करा। तो ऐसा करने पे न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने सोचना होता है कि क्या अगर डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो जो ये टर्म बनेगी क्या वो हमसे हैंडल हो जाएगी आगे। तो एक्स स्क्वायर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, तो हमें दिखा ये तो हो जाएगा। 1 ऐड करो ऊपर 1 सब्ट्रैक्ट करो तो सिंपली 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय पार्ट्स अप्लाई करना वॉज लॉजिकल। सिंपली क्या बना है, x1 को लिया सेकेंड फंक्शन, वो आ गया x, लॉग वाले टर्म एज इट इज, माइनस इसका इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो टर्म बन गई 2x स्क्वायर, 2 बाहर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करा, ये हमें आता है। ये तो एज इट इज आ गया, माइनस ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, माइनस माइनस एडजस्ट करा लिए, ये अपना आंसर है। तो ये भी बहुत सिंपल था और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क था और हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। अब हमें क्लैरिटी है कि एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल, तो सिंपली ये बना फर्स्ट फंक्शन, ये बना सेकंड फंक्शन। और देखो अब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब ये सेंस नोटिस करो। हमें पता है कि जो सेकंड वाली टर्म बनेगी उसमें इसका आएगा डेरिवेटिव, वो बनेगा 2x, इसका आएगा इंटीग्रेशन, दैट वुड बी e की पावर माइनस x, माइनस आएगा वो बाहर आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। जो उसके बाद वहां पे टर्म बनेगी, क्या ये पहले से देख पा रहे हो कि वहां पे फिर से यूवी रूल लगेगा? ये है एक्चुअली राइट सेंस। तो हमने सिंपली क्या करा, इसको लिया फर्स्ट, इसको लिया सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस e की पावर माइनस x, प्लस सिंपली इसका डेरिवेटिव विच इज 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस x dx, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर, इसमें फिर से लग गया यूवी रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन dx। अब ब्रैकेट बनाया, इसको लिखा, इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव वो हो गया 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, इसलिए देखो यहाँ पे प्लस आ गया, ये बनी टर्म। अब e की पावर माइनस x अकेले का इंटीग्रेशन क्या बन जाता, सिंपली e की पावर माइनस x अकेले का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस e की पावर माइनस x, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई करा, ये अपना फाइनल आंसर है। तो ट्रिक इसमें कोई नहीं थी, बस हमने राइट तरीके से अपनी टर्म को हैंडल करा। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये टर्म हल्की सी बेटर थी, e की पावर रूट एक्स में देखो डायरेक्टली तो हमें कहीं से नहीं क्लिक कर रहा कि इसमें चेन रूल अप्लाई करना है, मतलब डायरेक्टली हमने यहाँ पे इसमें नहीं क्लिक करता कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो पहला इसमें, और याद रखना हमारा बेसिक लॉजिक हर बार क्या है, टर्म को सिंप्लीफाई करना। कुछ ना और क्लिक करा तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए थॉट कि इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करें, इसमें अजीब बात क्या है, e की पावर में रूट एक्स, तो पहला इसमें क्लियरली तोड़ ये बनता कि रूट एक्स को डाल दो t, वहाँ से 1/2 रूट एक्स dx हो गया dt, तो dx आ गया 2 रूट एक्स विच इज 2t dt, तो टर्म बन गई e की पावर t इंटू 2t dt, और ये बेकार है। इसके बाद 2 हमने ले लिया बाहर कॉमन, डायरेक्टली इसमें लगा दिया यूवी रूल, जिसमें t को लिया फर्स्ट फंक्शन, e की पावर t को सेकेंड, वो उसके बाद सिंपल है, और सिंपली बाद में t की वैल्यू डाल दी, तो देयर वाज नो ट्रिक। पर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सेंस क्या था, इस बात को नोटिस कर पाना कि हमें रटवाया गया है कि पहले टर्म में जो अजीब पार्ट है उसको हटाना ट्राई करो, वही रूल है, वही ट्रिक है, कहीं लिखा नहीं हुआ बस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें डायरेक्टली हमें कहीं से कुछ क्लिक नहीं कर रहा कि बाय पार्ट्स अप्लाई करें या क्या करें। तो पहला थॉट याद रखना कि हमें रटवाया गया है कि पहला थॉट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर बार ये रखोगे कि इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये अपना रूल है। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, tan इनवर्स के अंदर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हमें कुछ नहीं क्लिक कर रहा। तो क्लियरली पहला थॉट हमें दिखता था कि x को डाल दो cos 2 थीटा, क्यों 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाता tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट बन के आ जाता tan थीटा। तो हमने बिल्कुल अपने बेसिक रूल को अप्लाई करा। इसका डेरिवेटिव क्या बना, -2 sin 2 थीटा डी थीटा, ये बन गई टर्म। ये क्वेश्चन अब क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट आ गया tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या बन गया, थीटा। तो दिस टर्म इज ओनली थीटा, साथ में क्या आ गया -2 वो बाहर है इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को ये बना गए,
इसके बाद हमें साफ साफ दिखता है कि ये तो सिंपली दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें इसको लो फर्स्ट और इसको लो सेकंड। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं, -2 को रखा बाहर, थीटा को लिखा, इसको इंटीग्रेट करना है, विच इज़ -cos 2 थीटा बाई 2, माइनस थीटा को करा डिफ्रेंशिएट विच इज़ 1, इसको करा इंटीग्रेट, वो आ गया -1/2 बाहर 1/2 इंटू cos 2 थीटा डी थीटा। ये बन गई हमारी टर्म। अब ये एक्चुअली क्या आ गया, ये -2 बाहर रहने देते हैं, -θ cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन विच इज sin 2 थीटा बाई 2 प्लस c। ये आंसर है। अब हमने शुरू में क्या सपोज करा था, x को cos 2 थीटा, तो टर्म आ गई -2, अगर मल्टीप्लाई कर लें सिंपली अंदर तो ये टर्म बन गई सिंपली। तो अब x था cos 2 थीटा, 2 थीटा हो गया cos इनवर्स x, थीटा हो गया हाफ ऑफ cos इनवर्स x, मल्टीप्लाई करो तो -2 कैंसिल, ये आ गया हाफ ऑफ cos इनवर्स x इंटू cos 2 थीटा विच इज x, प्लस एक वो कैंसिल हो गया, ये प्लस की जगह बीच में आ गया माइनस, एक 2 और एक 1/2 कैंसिल, -1/2 sin 2 थीटा। तो cos 2 थीटा अगर x है तो sin 2 थीटा कितना बन जाता, √1 - x² प्लस c। ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर है। और सेंस हमारी रिक्वायर्ड सेंस क्या थी, इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि अब डायरेक्टली बाय पार्ट्स कहीं से नहीं, वी वर नॉट एबल टू स्मेल डायरेक्टली द बाय पार्ट्स लॉजिक। हमारे काम की बात कहां से निकली कि हमें याद करवाया गया है कि पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन सिंपल था, बाय पार्ट्स बीच में आया, उसको हम इजीली आगे एग्जीक्यूट कर पाए। ये है एक्चुअली राइट सेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, आज वाली क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेंस समझा, इंटीग्रेशन का यूवी रूल देखा और देखा कि है वो भी सिंपल, पर उसका एग्जीक्यूट करने के तरीके में हिडन मैसेजेस हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो वाला फॉर्मूला नहीं है जो हमने सुना। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऐसे सोचना वो है कि हमने देखा कि कैसे अप्लाई करना है, वो सीखो कि मैं अप्लाई करने से पहले इन अ जर्नल क्वेश्चन कैसे सोचता हूँ, वो उस पॉइंट को हमने पकड़ना है। जैसे ही हमें वो स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, उसके बाद क्वेश्चन डील हो जाते हैं, दैट इज नथिंग। बिल्कुल ऐसे सोचो।